बीजेपी नेताओं की बड़ी बैठक चल रही है और बैठक चल रही है जेपी नड्डा के घर यानी बीजेपी अध्यक्ष के घर। वहां पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के दोनों ही डिप्टी सीएम यानी कि ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य। इसके अलावा उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भी इस मीटिंग में पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश से तमाम बड़े नेता और केंद्रीय नेतृत्व का इस तरह से बैठना अनायास नहीं है। यह बड़ी बैठक बुलाई गई है उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनावों को लेकर। और ये आपको पता है उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उत्तर प्रदेश की इन 10 सीटों का उपचुनाव बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के ही आत्मसम्मान का विषय बन गया है, या यूं कह लें कि इससे ही आगे का भौकाल सेट होगा। हरियाणा में बीजेपी जिस तरह से हारा हुआ चुनाव जीतकर आई है, मतलब जो चुनाव बीजेपी के पक्ष में नहीं लग रहा था उसको बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व और उनके कार्यकर्ताओं ने उनकी झोली में डाल दिया है। बीजेपी, उत्तर प्रदेश बीजेपी इस बात से गदगद है। वो इस बात से भी गदगद है क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में जिन भी सीटों पर प्रचार किया उनमें योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट बेहद बेहतर है। अब उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव होने हैं उनमें 10 सीटें हैं। समाजवादी पार्टी थोड़ा सा एज ले रही है, या यूं कहें कि हरियाणा के चुनावों के तुरंत बाद अगले दिन ही नतीजे आते ही समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 6 सीटों पर नाम घोषित कर दिए और यह दबाव बीजेपी पर बन गया क्योंकि बीजेपी ने अभी तक किसी भी उम्मीदवार का नाम उपचुनाव के लिए घोषित नहीं किया है। बताया जा रहा है कि प्रदेश नेतृत्व को हर सीट पर 3-3 नाम मिले हैं, मतलब करीब 27 से 30 लोगों की लिस्ट दिल्ली भेजी जा चुकी है। उन्हीं 30 नामों पर चर्चा होना है। हर सीट पर 29 में से कोई एक ही आदमी तैयार होगा, मतलब हर सीट के लिए 3-3, 4-4 उम्मीदवार छांटे गए हैं जो बेस्ट हैं, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो होगा उसको बीजेपी की तरफ से उपचुनाव का टिकट मिलेगा। इसमें मिल्कीपुर का सीट मत भूल जाइएगा, इस बार सारा दाव मिल्कीपुर वाली सीट पर है क्योंकि अयोध्या की सीट जीतने के बाद जिस तरह का नरेटिव चुनावी रणनीति में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव कर रहे हैं, उस लिहाज से मिल्कीपुर की सीट बेहद महत्वपूर्ण हो चली है। ऐसे में जब समाजवादी पार्टी 10 में से 6 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है, तब बहुत संभव है कि इस मीटिंग के बाद बीजेपी 10 सीटों पर अपने भी उम्मीदवारों का ऐलान कर दे। हरियाणा चुनाव नतीजों के बाद अब उत्तर प्रदेश का उपचुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए, उत्तर प्रदेश की तमाम पार्टियों के लिए सम्मान का विषय बन गया है और इसीलिए बीजेपी चाहेगी कि जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का मोमेंटम जो उन्होंने गेन किया था लोकसभा चुनाव में, और ऐसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ अब पूरे प्रदेश में एक हवा चल रही है, पूरे देश में हवा चल रही है। बीजेपी ने हरियाणा चुनाव जीतकर जवान, किसान, पहलवान इन सारे नैरेटिव्स को एक साथ ध्वस्त कर दिया है और बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व यही चाहेगा कि यह नैरेटिव ध्वस्त वाला खेल जो है उत्तर प्रदेश में भी जारी रहे। और बीजेपी ने जो हरियाणा में मोमेंटम गेन किया है और इस लिहाज से ये वाली मीटिंग बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि संभव है कि इस मीटिंग में होने वाले उपचुनाव के 10 उम्मीदवार आपके सामने आ जाएं।